कैसे लोगों को पता चलेगा कि उनका बिलीफ में प्रॉब्लम है या फिर उनका माइंडसेट में प्रॉब्लम है या फिर छोटा सोच रहा है या फिर कुछ ऐसा है, अब बता सकते हो? मुझे लगता है जो बहुत आसान है इसको समझना। इसको कैसे समझा जा सकता है कि जब भी आप कुछ करने की कोशिश करते हो ना, बहुत सारे ना सवाल क्रिएट होते हैं। आपका फोकस ना अनकंट्रोलेबल पर जाता जाता है। मतलब क्या होता है, हमारी लाइफ में दो चीज़ें, एक कंट्रोलेबल है, दूसरी अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब जो मैं जिस पर काम कर सकता हूँ, अनकंट्रोलेबल जिसका कोई मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता। कुछ वेदर, आज पॉलिटिकली क्या हो रहा है, ईरान में इराक की वॉर हो रही है, मैं इस पर कुछ कर ही नहीं सकता। मेरा कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे लीड कर रहा हूँ, मैं अपनी सोसाइटी में कैसे पीस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आसपास क्या कर सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है ना। कुछ चीज कई बार क्या होता है, हम ना अपने से बाहर की ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में लेकर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। बार बार हम स्ट्रेस्ड है। तो जब तक आप उन चीजों के बारे में सोचते रहोगे जो आपके कंट्रोल से बाहर है, आप परेशान रहोगे। तो पहले तो उनको विड्रॉ करना पड़ेगा और ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जब ये आइडेंटिफाई आप कर लो, तो आप जाकर अपने कंट्रोलेबल थॉट्स पर कॉन्शियस एफर्ट देकर अब जब काम करोगे, तो उस चीज में ना सक्सेस को भी अचीव करना ना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में यही महसूस किया कि एक वक्त होता है जब हम बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर तब ज्यादा होता है जब हमारे पास बहुत सारा ना वक्त होता है। अनकंट्रोलेबल पर हम तभी फोकस करते हैं। और ना हम ह्यूमन क्रिएचर बहुत अजीब सा है, इंसान ना बहुत अजीब से होता है। हम ज्यादातर ना अपने मन में बहुत सारी कहानियां बना रहे होते हैं अपने आप को लेकर। आप ना अपने ही भाई को लेकर आप बना रहे होगे, कुछ तो आपकी बात हुई होगी और आपको लगता है अब ये मिलेगा तो कुछ तो बात हमारी झगड़ा होने वाला है कुछ। आप मन में क्या बनाओगे, अगर इसने मुझे ये बोला तो मेरे को ये बोलना है, अगर इसने मुझे ये बोला तो मैं पापा से शिकायत कर दूंगा, इसने मुझे बोला तो मेरे को। अब ये मन में चल रहा है, इतनी सारी चीजें चल रही हैं और वो सामने आता है और वो कुछ बात ही नहीं करता है। और ये आई गारंटी ये ज्यादातर उन लोगों के साथ ज्यादा है जिनके पास टू लेस टू डू है, बेसिकली बहुत कम कुछ करने को है। दे आर नॉट इतना ऑक्यूपाइड नहीं है और बहुत सोच रहे हैं, अनकंट्रोलेबल। और हर कोई ऐसी लीड कर रहा है। मम्मी ने फोन करके बोल दिया कि आके मैं बताती हूँ, और हम यही सोच रहे हैं कि अब मैं क्या बोलने वाला हूँ। मम्मी यही, चलो ठीक है, कुछ बोला ही नहीं है उन्होंने। अक्सर 90-95% जो चीजें हम सोचते हैं कि होंगी और मैं ये करूंगा, वो होती ही नहीं है कभी। राइट। बोलते ना ऑल द सफरिंग जो है वो हमारे दिमाग में होती है। 95% किसने तो बोला, बुद्धा जी का है, किसका तो कोट है। हाँ। सारे सफरिंग्स जो आते हैं वो इधर से आते हैं। हाँ। बाहर से नहीं आते नहीं है। रियल में कभी वो आने ही वाले नहीं है, हम एक्सपीरियंस करने ही वाले नहीं है। राइट। आई थिंक इसमें ना हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक में भी बताया गया कि 95% ऑफ वरीज यू थिंक अबाउट विल नेवर हैपन इन रियलिटी। यही है, एग्जैक्टली यही है। होगा भी तो उतने लेवल पे नहीं होगा जितना शायद आपने सोच लिया होगा। बहुत मिनिमम चांसेस है कि होगा जो आप सोच रहे हो। बिल्कुल सही। तो व्हाई टू वरी अबाउट दैट। जी बिल्कुल। तो ये भी आपने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात बोली कि यार मैक्सिमम लोग ना इसी ज़्यादा सोचते क्यों है। बोलते ना एक हमारे में कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हाँ। वो वसवसा डालता है। वसवसा मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। जब आप खाली बैठे रहोगे ना कुछ नहीं करने के लिए, कुछ भी बेकार ही आएगा दिमाग में। अब आप बताओ, आपका जो शेड्यूल है, क्या हमारे पास स्कोप है बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने का? टाइम ही नहीं है। खाना खाने का टाइम, भूख लग रही है, चलो ये बाद में करते हैं, इसको करेंगे। तो वो हमने ना, क्योंकि हमें पता है जो नेगेटिव थॉट स्पेस ले सकती है, हमने ना वहाँ पे भी कुछ ना कुछ डाल के रखा है, वहाँ जगह ही नहीं दिया हुआ है। राइट। वो फुल ये बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मुझे लगता है सबको करना चाहिए। और अगर आपको कुछ नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट सीखते रहो। मुझे लगता है जैसे कि अगर आपके पास कुछ प्रैक्टिकल, जैसे भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास फिजिकल नहीं है तो एटलीस्ट लर्न पॉजिटिव थिंग्स, है ना, सीखो जो, ताकि क्योंकि वो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो बिलीव होगा और वो हर चीज़ आपको एक्ट करने में हेल्प कर सकती है। एग्जैक्टली। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार। जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब this channel.